इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एलआईसी का सबसे लो पॉलिसी यानी कि लो प्रीमियम पॉलिसी। अगर आप एक मेल हो और आप चाहते हो एलआईसी का कोई भी एक पॉलिसी परचेज करने के लिए तो आपको तो प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन इसी पॉलिसी में सिर्फ आप 15 रुपया व 20 रुपया डिपॉजिट करके भी इसी पॉलिसी को आप ले पाएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में 2 साल के लिए ऑटो कवर का भी सुविधा मिल रहा है। यानी कि इसी पॉलिसी आप लोगों के पास है और 2 साल तक अगर प्रीमियम भी नहीं भरते हो तभी भी एलआईसी ऑफ इंडिया आप लोगों को इंश्योरेंस कवरेज देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स पॉलिसी का नाम है आधार स्तंभ और इसका टेबल नंबर है 943। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बयान कर लेते हैं इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेनिफिट ऑफ दिस प्लान और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसी पॉलिसी में दिखाऊंगा 2 एग्जाम्पल कैलकुलेटर। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी को 2 लाख सम एश्योर्ड लेते हो और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ लेते हो तो कितना रुपीज़ आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा और हाँ लोन कितना मिलेगा और एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको कितना मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन का बारे में। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन इसी पॉलिसी करने के लिए आपका उम्र मिनिमम 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर्स अगर आपका उम्र होगा तो आप इसी पॉलिसी को कर पाइएगा आपका नाम पे। बात करता हूँ पॉलिसी टर्म की। इसी पॉलिसी लेने का टाइम में आपको मिनिमम 10 साल के लिए निवेश करना ही चाहिए और आप चाहने से भी मैक्सिमम 20 साल के लिए कर सकते हो। यानी कि 10 साल से 20 साल के अंदर में कोई भी एक पॉलिसी टर्म चूज करके आपको इसी पॉलिसी में निवेश करना चाहिए। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसी पॉलिसी सिस्टम में आप लोगों को मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में आपका उम्र मैक्सिमम 70 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर 71 ईयर्स का ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसी पॉलिसी को ले नहीं पाएगा। और बात कर लेता हूँ सम एश्योर्ड की, यानी कि इसी पॉलिसी कितना लाख से शुरू है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड आपको लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप ले सकते हो 5 लाख रुपीज़। और आप ये मत सोचिएगा 2 लाख सम एश्योर्ड यानी कि 2 लाख रुपीज़ आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो इसी 2 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड के ऊपर में आप लोगों का जो प्रीमियम रहेगा हार्डली पर डे 20 रुपया 22 रुपया करके। मोड ऑफ पेमेंट यानी कि इसी पॉलिसी लेने का टाइम में आप लोगों को तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा तो उसी प्रीमियम आप लोगों को 4 ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। यानी कि 4 प्रीमियम मोड। एक हो जाएगा ईयरली, यानी कि साल में एक बार करके प्रीमियम जमा दीजिएगा, ये भी आप ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो हाफ ईयरली करने के लिए यानी कि 6 महीना बाद भी प्रीमियम भर सकते हो। अगर आप चाहते हो क्वार्टरली करने के लिए यानी कि 3 महीना बाद आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा और आप चाहने से भी मंथली मोड में भी आप लोगों का प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो। और मोड ऑफ रिबेट, अगर आप ईयरली प्रीमियम जमा करते हो तो टैबुलर प्रीमियम का 2% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और हाफ ईयरली मोड में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो टैबुलर प्रीमियम का 1% आप लोगों को छूट मिलेगा। और अगर आप क्वार्टरली व मंथली मोड में प्रीमियम जमा करते हो तो कोई भी रकम से आपको प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और बात करता हूँ मेडिकल रिपोर्ट की। इसी पॉलिसी में अगर आप 5 लाख रुपये का भी सम एश्योर्ड लेते हो और आपका उम्र 55 ईयर्स है तभी भी इसी पॉलिसी में मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं लगेगा। और इसी पॉलिसी सब आदमी ले सकते हैं बोल के इसी पॉलिसी का डिज़ाइन कुछ ऐसा करके बना हुआ है एलआईसी ऑफ इंडिया। स्पेशली डिज़ाइन करके रखा हुआ है हम लोगों का सिर्फ मेल आदमी के लिए। यानी कि अगर आप एक पुरुष हो तो आप इसी पॉलिसी को ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी कि अगर आपका उम्र 8 से 55 ईयर्स है तो आप इसी पॉलिसी को ले पाइएगा। मिनिमम पॉलिसी टाइम 10 साल से 20 साल तक अंदर में आपको निवेश करना चाहिए। 2 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक आप सम एश्योर्ड ले सकते हो और कोई भी रकम से आपको मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा इसी पॉलिसी करने का टाइम में। तो अभी हम लोग बात कर लेता हूँ मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान। अगर आप इसी पॉलिसी को लेती हो तो क्यों लीजिएगा, रीज़न 2 हो सकता है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए आप इसी पॉलिसी लिया है 10 साल के लिए और 10 साल अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा ये तो आप जानना चाहते हो ना। और नंबर 2, इन केस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाता है इसी 10 साल के अंदर में तो आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा। तो देखिए इसी पॉलिसी में ऑन मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेते हो, जो मैं आपको सम एश्योर्ड बोला ना, देखिए 2 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक आप ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड लिया तो 5 लाख रुपीज़ प्लस रॉयल्टी एडिशन, ये रॉयल्टी एडिशन और सम एश्योर्ड ये दोनों मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए लेते हो तो 10 साल बाद, 15 साल लेके लेते हो तो 15 साल बाद जाके मैच्योरिटी मिलेगा और बिल्कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी होगा फ्रेंड्स। इसी मैच्योरिटी के ऊपर में आप लोगों को कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो उन केस ऑफ में इसी पॉलिसी में 2 डिफरेंस वे में भाग करके रखा हुआ है। नंबर 1 है, जैसे मान लीजिए आज पॉलिसी किया और आप पॉलिसी किया है 20 साल के लिए और आज निवेश किया यानी कि 2023, इसी 2023 से
आने वाला 5 साल का अंदर में अगर आपका कुछ हो जाता है तो उनके केस में आपका जो नॉमिनी है उसी नॉमिनी को दिया जाएगा। आप अगर चलिए शामेश्वर, अगर आप 5 लाख रुपये शामेश्वर लेते हो तो 5 लाख रुपये आपका नॉमिनी को मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपये शामेश्वर लेते हो तो 2 लाख रुपये आपका शामेश्वर आपका नॉमिनी को मिलेगा और बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट। और अगर आपका ध्यान एक्सीडेंट पर्पस में हो जाता है तो उनके सब में एडिशनल शामेश्वर, अगर आप 5 लाख रुपये शामेश्वर लेकर इसी पॉलिसी करते हो तो आपका शामेश्वर डबल हो जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपये मिलेगा नॉर्मल और 5 लाख रुपये मिलेगा एक्सीडेंटल, यानी कि 10 लाख रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाएगा अगर पॉलिसी करने का 5 साल का पहले। और अगर पॉलिसी करने का 5 साल बाद जाकर अगर आपका कुछ हो जाता है तो उनके सब में इसी पॉलिसी से कैसा करके रिटर्न दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो शामेश्वर, अगर आप 2 लाख रुपये शामेश्वर लेते हो 2 लाख रुपये और 5 साल का रॉयल्टी एडिशन, ये दोनों ऐड करके आपका नॉमिनी को दिया जाएगा और बिल्कुल टैक्स फ्री रिटर्न। और इसके साथ साथ आपका ध्यान अगर एक्सीडेंटल केस में हो जाता है तो देखिए डबल शामेश्वर, यानी कि अगर 5 लाख रुपये लेते हो तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपये प्लस 5 ईयर्स का रॉयल्टी एडिशन, ये तीनों मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा और बिल्कुल टैक्स फ्री। तो फ्रेंड्स यही है इसी पॉलिसी का मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान, यानी कि एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा और इनके सब अगर आपका डेथ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा। और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी में आपको लोन भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसी पॉलिसी आज किया और 2 साल प्रीमियम चला दिया और 2 साल प्रीमियम चलाने के बाद अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हो। और इसी पॉलिसी का जो प्रीमियम है 80C में आप लोगों को रिबेट मिल जाएगा और मैच्योरिटी 20 में आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इसी पॉलिसी में आप लोगों को राइडर भी अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि मैं आप लोगों को बोला ना, अगर आपका ध्यान अगर एक्सीडेंट में हो जाता है उनके सब में डबल शामेश्वर मिलेगा। तो अगर आप इसी राइडर को लेते हो इसी पॉलिसी में तो अगर आपका कुछ हो जाता है एक्सीडेंटल पर्पस तो आप लोगों को नॉमिनी को डबल शामेश्वर मिलता है। तो ये राइडर के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में LIC ऑफ इंडिया एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा है जिसको क्या जाता है ऑटो कवर। अगर आप इसी पॉलिसी करते हो और पॉलिसी करने का 2 साल प्रीमियम भर लेते हो और बिलो 5 ईयर्स तक और लास्ट जो 6 महीना का प्रीमियम अगर भर भी नहीं सकते हो तो ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाता है लास्ट 6 महीना के अंदर तो आपका नॉमिनी को पैसा भी मिलेगा। इसको क्या जाता है ऑटो कवर, यानी कि आपको प्रीमियम भी जमा करना नहीं पड़ेगा। LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटो कवर दे रहा है। और इसके साथ इसी पॉलिसी लेने के बाद अगर आप 5 ईयर्स के लिए एबव 5 ईयर्स प्रीमियम भर लेते हो और प्रीमियम भरने के बाद अगर आपका 2 साल में अगर कुछ हो जाता है तभी भी आप लोगों को LIC ऑफ इंडिया आपका नॉमिनी को पेमेंट दिया जाएगा। इसको क्या जाता है ऑटो कवर, यानी कि प्रीमियम नहीं भरने के बाद भी LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये बेनिफिट दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन और मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान, यानी कि मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, अगर डेथ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, राइडर कौन सा राइडर अवेलेबल है और ऑटो कवर कैसे करके काम करता है इसी पॉलिसी में। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ 2 एग्जाम्पल कैलकुलेटर। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें मैं एज पकड़ लिया, आपका उम्र है 35 ईयर्स और पॉलिसी का नाम है आधार स्तंभ और इसका टेबल नंबर है 943। शामेश्वर ले रहे हो 20 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए, प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 20 साल और एक राइडर ले रहे हो 2 लाख रुपीज़ का, यानी कि अगर आपका कुछ डेथ हो जाता है तो डेथ केस में आपका जो शामेश्वर है डबल मिलेगा। तो देखिए कितना प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपये शामेश्वर लेते हो तो आपका मंथली जो प्रीमियम आएगा 694 रुपया। अगर आप क्वार्टरली भरना चाहते हो 2082 रुपया और अगर आप 6 महीना बाद भरना चाहते हो तो 4164 रुपया करके साल में जो प्रीमियम होगा 8328 रुपया। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। और सेकेंड ईयर प्रीमियम थोड़ा घट जाता है क्योंकि GST का जो अमाउंट है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो देखिए सेकेंड साल से प्रीमियम हो जाएगा मंथली प्रीमियम 679 यानी कि 679 रुपया। और इसी तरह आपका जो ईयरली प्रीमियम जो था 8328 रुपया ये घट के हो जाएगा 8148 रुपया। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी पॉलिसी का प्रीमियम। अगर आप 2 लाख रुपये शामेश्वर लेते चाहते हो तो कितना रुपया आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेशन करते हो पर डे कितना रुपीज़ आपको सेव करना पड़ेगा तो वो कैलकुलेशन में आ जाता है 22 रुपीज़ करके पर डे आप लोगों को सेविंग्स करना चाहिए अगर 2 लाख रुपये का शामेश्वर लेना चाहते हो। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा और लोन अगर चाहते हो तो कितना रुपया लोन मिलेगा और एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए अभी ईयर चल रहा है 2023, आपका उम्र है 35 यानी कि 35 साल। प्रीमियम आपका साल में यही जमा होगा 8328 रुपया, यानी कि पॉलिसी करने के बाद अगर आपको कुछ होता है नॉर्मल डेथ बेनिफिट 2 लाख रुपये से आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और एक्सीडेंटल कवरेज डबल हो जाएगा यानी कि 4 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स पहले साल अगर आप 8328 रुपया जमा करते हो और जमा करने के बाद अगर आप सोचते हो LIC नहीं चलाएगा आपको रिटर्न मिलेगा तो सॉरी फ्रेंड्स आपको कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा।
और कोई भी कैश वैल्यू नहीं मिलेगा और लोन भी नहीं मिलेगा इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में। और पॉलिसी करने का 2 नंबर साल यानी कि 2024 आपका उम्र हो जाएगा 36। प्रीमियम थोड़ा लो हो जाएगा 8,148 रुपया। और देखिए इंश्योरेंस कवरेज सेम रहेगा यानी कि फर्स्ट 5 ईयर्स आप लोगों का इंश्योरेंस कवरेज सेम ही रहेगा। नॉर्मल 2 लाख, एक्सीडेंटल डबल यानी कि 4 लाख रुपीज़। और देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर साल में जाके आप लोगों को कैश वैल्यू मिलेगा। कैश वैल्यू मतलब सरेंडर। अगर आप इसी पॉलिसी करते हो और 2 नंबर साल में जाके अगर बोलते हो LIC ऑफ इंडिया को मुझे इसी पॉलिसी नहीं चलाना है, मुझे इसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए, तो आपको सिर्फ ₹1 ही मिलेगा, क्योंकि आपको एक इंश्योरेंस कवरेज दे रहा था। देखिए फ्रेंड्स 4 लाख रुपीज़ करके, तो इसलिए सरेंडर मत कीजिए, क्योंकि सरेंडर करने से आपका लॉस ही होगा। तो सरेंडर से आप चाहने से भी लोन भी ले सकते हो। देखिए 4,302 रुपया आपको लोन मिल जाएगा सेकंड साल से जाके। और इसी लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा जब तक आपको मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है। तो मेन पॉइंट में आ जाता है 35 ईयर्स में आप इसी पॉलिसी को शुरू किया और आपको जमा करना पड़ेगा कितना साल, और आपको जमा करना पड़ेगा टोटल 20 साल। टोटल 20 साल जमा किया यानी कि 55 ईयर्स हो गया आपका। टोटल आपका पैसा जमा होगा 1,63,140 रुपये। ये आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, आप खुद जमा दिया। और 55 ईयर जिस टाइम में होगा उसी टाइम में आप लोगों को मैच्योरिटी मिलेगा 2,62,000 रुपया। इसी पॉलिसी का जो मैच्योरिटी कैलकुलेशन वो है आपका शामेश्वर प्लस रॉयल्टी एडिशन। शामेश्वर कितना है 2 लाख रुपीज़, वो गारंटेड है डे 1 से, और 65,000 है रॉयल्टी एडिशन। और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट बोल रहा हूँ ये किंतु अप्रोक्सीमेट आज का डेट अनुଯାयी LIC का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और जैसे देखिए इसी पॉलिसी लेने का टाइम में अगर 50 ईयर्स में अगर आपको कुछ हो जाता है तो 2,45,000 रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाता है, और अगर एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो 4,45,000 रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाएगा। और देखिए 25 साल में जाकर अगर आपको लोन चाहिए तो इसी पॉलिसी से आप 92,000 लोन भी ले सकते हो। और इसी लोन के लिए आपको कोई भी रकम से गारंटर नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी आदमी को भी नहीं चाहिए। आप LIC ऑफिस में जाकर नॉर्मल KYC डिपॉजिट कर दीजिए, आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी पॉलिसी का। अगर आप 2 लाख रुपये शामेश्वर लेते हो तो आपको सिर्फ पर डे 22 रुपये करके जमा करना पड़ेगा। 2 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस कवरेज रहेगा डे 1 से, एक्सीडेंटल कवरेज रहेगा 4 लाख रुपीज़ अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर कुछ हो जाता है आपको, और अगर का मैच्योरिटी में 2,65,000 रुपये आपको मिलेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए 35 ईयर्स एज है, आधार स्तंभ पॉलिसी है, 945 प्लान नंबर, शामेश्वर ले रहे हो 5 लाख रुपीज़, पॉलिसी टाइम 20 साल। 20 साल ही आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, और एक राइडर ले रहे हो 5 लाख रुपीज़ यानी कि डे 1 से आपका 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। प्रीमियम जो डिपॉजिट करना पड़ेगा देखिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपका मंथली प्रीमियम होगा 1,626 रुपया अगर आप 5 लाख रुपीज़ का शामेश्वर लेना चाहते हो। क्वार्टरली प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 4,878 रुपया करके, एवरी 3 महीना बाद आपको ये प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 6 महीना बाद प्रीमियम जमा करने के लिए तो आपको जमा करना पड़ेगा 9,756 रुपया, और साल में 19,513 रुपया। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। और सेकंड ईयर प्रीमियम थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि GST का अमाउंट जो है वो लो हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का जो मंथली प्रीमियम था 1,626 रुपया, वो घट के हो जाएगा 1,591 रुपया। और इसी तरह ईयरली का जो प्रीमियम था 19,513 रुपया, वो घट के हो जाएगा 19,093 रुपया। तो ये हो गया सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स प्रीमियम। आपको ये प्रीमियम जमा करना पड़ेगा पॉलिसी करने का 2 साल से लेकर 20 साल का अंदर में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं टेबल व्यू। तो देखिए ईयर चल रहा है अभी 2023, यानी कि इसी पॉलिसी आज आप ओपन किया और आपका उम्र है 35 ईयर्स। प्रीमियम आपका जमा करना पड़ेगा पहले साल 19,513 रुपया। और इसी पॉलिसी करने का साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज शुरू हो जाएगा 5 लाख रुपया नॉर्मल अगर कुछ हो जाता है आपका। और अगर आपका एक्सीडेंटल में अगर कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को 10 लाख रुपये मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। और इसी पॉलिसी का जो प्रीमियम है 19,513 रुपया पहले साल चलाने के बाद अगर आप सोचते जो LIC आज नहीं चलाएगा तो फ्रेंड्स आपको कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मिनिमम 2 साल का लिए इसी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को इसी पॉलिसी से कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और पॉलिसी करने का 2 नंबर साल यानी कि ईयर हो जाएगा 2024, आपका उम्र रहेगा 36, प्रीमियम थोड़ा लो हो जाएगा 19,093 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा, राइट। तो देखिए सेकंड साल में आप लोगों को एक चीज़ मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू मतलब सरेंडर। जैसे मान लीजिए 19,500 19,000 रुपये आप डिपॉजिट किया LIC ऑफ इंडिया को, और 2 नंबर साल में जाके आप बोल रहे हो LIC को और इसी पॉलिसी का मैं आप नहीं चलाऊँगा, हमको पैसा दे दीजिए, तो LIC ऑफ इंडिया एक कैश वैल्यू अनुଯାयी आप लोगों को एक रिटर्न देगा।
तो अगर आप सोचते हो तो तब तो LIC करके लॉस होगा। हाँ फ्रेंड्स, लॉस होगा, क्योंकि आपको देखिए इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहा था 10 लाख, यानी कि अगर आपका कुछ हो जाता था, आपका नॉमिनी को 10 लाख रुपया तो LIC को देना पड़ता था। तो इसलिए कैश वैल्यू अमाउंट है वो बहुत लो होता है। कैश वैल्यू मतलब सरेंडर, आप पॉलिसी चला नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, पॉलिसी करने के बाद सरेंडर मत कीजिए, सरेंडर करने से आपको लॉस ही होगा। और अगर आपका पूरा पैसे का जरूरत हो गया, आप लोन लीजिए ना, इसी लोन का अमाउंट भी एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा। देख सकते हो आप, लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा जब तक पॉलिसी का मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है आपको। तो मेन टॉपिक में आ जाता है, इसी पॉलिसी आप ओपन किया 35 ईयर्स में, प्रीमियम डाला पहले साल 19,513 रुपया, सेकंड साल से 19,093 रुपया करके दे रहे हो। पॉलिसी है 20 साल के लिए, आज से 20 साल बाद जाके आपका उम्र हो जाएगा 55 ईयर्स। टोटल प्रीमियम जो आपको डिपॉजिट करना पड़ा, आपका पैसा, आपका खुद का पैसा, आपका मेहनत का पैसा है 3,82,000 रुपया। और इसी पॉलिसी का अगेंस्ट में आप लोग को जो मैच्योरिटी मिलेगा 6,62,500 रुपया। और आप सामेश्वर लीजिए कितना, 5 लाख रुपीज़, वो 5 लाख रुपीज़ किंतु डे 1 से गारंटी, और 1,62,500 रुपया ये आपको मिल रहा है आज का डेट का अनुଯାयी रॉयल्टी एडिशन। तो दोनों मिला के आपको मैच्योरिटी मिल रहा है 6,62,500 रुपया और बिल्कुल टैक्स फ्री रिटर्न। और जो प्रीमियम दे रहे हो वो 80C में आप लोगों को रिबेट भी मिल रहा है। और जैसा देखिए, इसी पॉलिसी करने का टाइम में अगर 48 ईयर्स में अगर आपको कुछ होता है एक्सीडेंटल पर्पस, तो 10,90,000 रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाएगा। और अगर लोन लेना चाहते हो तो 1,75,000 रुपये आपका नॉमिनी को लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसी LIC का आधार स्तंभ पॉलिसी के बारे में। तो अगर अभी भी आप लोगों के पास LIC का कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो आप इसी पॉलिसी को कम से कम आप इसी पॉलिसी को परचेस तो कर सकें क्या। इसमें प्रीमियम बहुत लो है, मिनिमम सामेश्वर आपको मिल जाता है 2 लाख रुपीज़, और प्रीमियम देखिए 6-7 हज़ार रुपये से आप इसी पॉलिसी को परचेज भी कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप एक LIC का एडवाइज़र हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।